हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीना जी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे सस्य विज्ञान का परिचय, सस्य विज्ञान का क्षेत्र। तो चलो देखते हैं सस्य विज्ञान क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कृषि, एग्रीकल्चर क्या है, यह किन शब्दों से मिलकर बनी हुई है। तो कृषि शब्द संस्कृत भाषा के कृष धातु से मिलकर बनी हुई है। कृष का अर्थ होता है खींचना या जोतना। नोट में जिन शब्दों के अंत में कल्चर या कल्चरा लगा होता है वह शब्द लैटिन भाषा का होता है। जैसे एग्रीकल्चर कृष धातु से बना है, ऐसे ही जिन शब्दों के अंत में कल्चर या कल्चरा लगा होता है वह शब्द लैटिन भाषा का होता है। इसमें अपवाद है लाख कल्चर, जिसे हम रेशम कीट पालन कहते हैं। यह संस्कृत भाषा के लक शब्द से बना है। ऐसे ही जिन शब्दों के अंत में लॉजी या नोमी लगा होता है, जिन शब्दों के अंत में लॉजी या नोमी लगा होता है वह शब्द ग्रीक भाषा का होता है। इसमें अपवाद है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी शब्द लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है। अब देखते हैं कि कृषि का जनक कौन है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर। तो विश्व में कृषि का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है। और भारत में कृषि का जनक है MS स्वामीनाथन। और भारत में सुधारात्मक कृषि का जनक, जिसने कृषि में सुधार किया, वह कौन है? वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारत में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार कार्य किए थे, इसलिए इसको सुधारात्मक कृषि का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर की परिभाषा, कृषि की परिभाषा। एग्रीकल्चर से तात्पर्य कृषि में कल्टीवेशन का कार्य करके फसलों का उत्पादन प्राप्त करना एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर का तात्पर्य भूमि में किए जाने वाले समस्त कृषि कार्य को एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या है? जो भूमि में किए जाने वाले समस्त कार्य, जैसे कि भूमि में हम सबसे पहले पलेवा करते हैं, फिर उसकी जुताई करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद खाद डालते हैं, फिर पाटा लगाकर समतल करके उसे छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए, फिर उसमें निराई गुड़ाई है, सिंचाई है, इत्यादि सभी क्रियाएं करने की जाती हैं, वह सब एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं, कृषि क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द एग्रीकल्चर, एग्री तथा कल्चरा से हुई है। एग्री का अर्थ होता है मृदा और कल्चरा का अर्थ होता है कर्षण, या उसमें कर्षण क्रियाएं करना। कल्चरा मतलब कार्य करना, कर्षण करना। कृषि, अगली डेफिनेशन है कि पृथ्वी के स्रोतों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए मनुष्य द्वारा प्रारंभिक उद्देश्य भोजन, कपड़ा व ईंधन आदि पूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें कृषि कहते हैं। जैसे फसलों उत्पादन, फलों उत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन एवं रेशम कीट पालन इत्यादि सभी हमारे एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर कृषि विज्ञान को निम्नवत वर्गीकृत किया। अब देखेंगे कृषि की कौन कौन सी शाखाएं हैं, कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पौध विज्ञान, प्लांट साइंस के अंतर्गत, जिसमें उत्पादन एवं उपयोगी पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जिसमें सबसे पहले आता है एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। इसके अंतर्गत हम फसल का अध्ययन करते हैं, फसल में लगने वाले कीट, रोग एवं खरपतवार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ऐसे ही हमारा उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम
फलों, सब्जियों, फूलों इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है वन विज्ञान, फॉरेस्ट्री साइंस। इसके अंतर्गत बाग बगीचों और पुराने जंगलों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं पशु विज्ञान, एनिमल साइंस। इसके अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले करते हैं गाय एवं भैंस, कैटल हस्बेंड्री। इसके अंतर्गत हम गाय की नस्लें एवं भैंस की नस्लों के बारे में, इसके डीहॉर्निंग एवं ब्रीडिंग इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। और नेक्स्ट है भेड़ एवं बकरी पालन। इसके अंतर्गत हम सीप एंड गोट का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है मुर्गी एवं बत्तख तथा तीतर पालन। नेक्स्ट है मत्स्य पालन। अगली है मधुमक्खी पालन। इसके अंतर्गत हम मधुमक्खी से कैसे शहद बनाते हैं, कैसे काम करती हैं, इसमें मधुमक्खी, रानी मक्खी कैसे कार्य करती है, वर्कर कैसे कार्य करती हैं इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ऐसे रेशम कीट पालन। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन। नेक्स्ट है लाख उत्पादन। ये एग्रीकल्चर की शाखा है। अब नेक्स्ट शाखा है हमारी उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर की भी शाखाएं हैं कुछ, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम फल विज्ञान तथा वन संरक्षण। फल संरक्षण, फल का उत्पादन कैसे करेंगे और फल का संरक्षण हम कैसे करेंगे, इसको लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। और नेक्स्ट है शाकभाजी, ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट है पुष्पोत्पादन, मतलब फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन। ये हमारी कृषि की शाखाएं। अब देखते हैं एग्रोनॉमी का परिचय, जिसके अंतर्गत फसल का उत्पादन किया जाता है, उसका परिचय देखते हैं। तो एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति एग्रोस और नोमोस से मिलकर बना है। जो एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा का, या ग्रीक भाषा के दो शब्दों एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्रमशः। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड और नोमोस का अर्थ होता है मैनेजमेंट। अब फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के पिता। सस्य विज्ञान के पिता हैं पीटर डी क्रेसेंजी। इनकी बुक है रोड डाउन इन 1306 में बताया। किसने लिखी थी? ओपस रूलियम कामोधर्मे द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। इसमें सस्य विज्ञान के बारे में बताया है। सस्य विज्ञान की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं कि सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है, सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जो फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। जो भूमि के प्रबंधन और इससे संबंधित जितनी सारी क्रियाएं होती हैं उनसे संबंध रखती है। नेक्स्ट है कि एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की वह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भूमि प्रबंधन, फार्म प्रबंधन व सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अगली देखेंगे कि एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम फसल एवं फसलों में लगने वाले कीट, रोग एवं खरपतवार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। फसल के एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम फसलों का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि फसल की क्या परिभाषा है, क्या है फसल। तो फसल या क्रॉप एक ऐसा पौधा या समूह है जिसे लाभ या निर्वाह मतलब भोजन, वस्त्र, ईंधन इत्यादि के लिए एक बड़े क्षेत्र में उगाया और काटा जाता है। जैसे कि एक ही प्रकार के अनाज, फल या सब्जियां एक खेत में उगाई जाती हैं और फसल की कटाई का समय उसे उपज को इकट्ठा करने का कार्य होता है। इसका मतलब है कि हम किसी भी एक पौधे के बीज को एक
ही प्रकार के बीज को हम एक बड़े निश्चित क्षेत्र पर उगाना एवं उसको काटकर इकट्ठा करना ही फसल कहलाता है। और हम सीखेंगे सस्य विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का क्षेत्र क्या क्या है, किस किस क्षेत्र में एग्रोनॉमी काम करता है। तो सबसे पहले है नंबर 1 है अन्न समस्या का समाधान। अन्न उपलब्धि से बढ़ती हुई जनसंख्या के युग में सघन कृषि द्वारा ही संभव है। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए हमें सघन कृषि अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इसमें हम वैज्ञानिक तरीके से ही और सघन खेती करके ही हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं, जिससे हमारी अन्न समस्या समाधान हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों की उन्नति को अपने देश में देखते हुए हम कह सकते हैं कि देश की अन्न समस्या को हल कर लिया गया है। सघन कृषि करेंगे तभी यह समस्या सॉल्व होगी और अन्न के लिए हम विदेशों पर निर्भर नहीं रहे हैं। हरित क्रांति के द्वारा अधिक उत्पादन बढ़ाकर खाद्य समस्या का समाधान कर लिया गया है, पर यदि संख्या में और अधिक वृद्धि होती है तो नए सिरे से हमें योजना बनानी होगी। यहाँ तक तो सही है, अब तक की जनसंख्या है तब तक तो हमारी अन्न समस्या का समाधान है, लेकिन आगे यह जनसंख्या बढ़ती है तो हमें कृषि से और अलग योजनाएं बनानी होंगी। अब देखते हैं दूसरी, वस्त्र समस्या का समाधान। एग्रोनॉमी में हम वस्त्र समस्या का समाधान कैसे करते हैं। तो मनुष्य की 3 मुख्य आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र व मकान में वस्त्र पूर्ति का स्थान दूसरा है, जिसका समाधान हम रेशे वाली कई फसलें जैसे जूट है, कपास है, शनई है और फ्लैक्स जिसको हम अलसी बोलते हैं, इत्यादि उगाकर हम वस्त्र समस्या का समाधान कर लेते हैं। अब तीसरा है पशुओं के लिए चारा की उपलब्धि। यदि हम कृषि करेंगे तो उससे संबंधित हम पशु भी पालेंगे, एक दूसरे पर निर्भर हैं, कृषि पर पशु, पशु पर कृषि, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो भारतीय कृषि आधुनिक युग में भी बहुतायत में पशुओं पर आधारित है। मशीनीकरण का युग होते हुए भी हमारे देश में अभी तक इनका प्रचलन किन्हीं विशेष कारणों से नहीं हो पा रहा है। अतः पशुओं के पालन पोषण के लिए खाद्य अर्थात चारे की व्यवस्था भी सघन कृषि द्वारा ही संभव है। इसके अतिरिक्त पशुपालन अपरोक्ष रूप में देश के चमड़ा उद्योग व दुग्ध उद्योग को भी प्रभावित करता है। एग्रोनॉमी में पशुओं के लिए उपलब्ध चारे की उपलब्धि के साथ साथ हमें इससे पशुओं से हमें चमड़ा एवं दुग्ध उद्योग में भी काफी प्रभावित होते हैं, दुग्ध भी हमें खूब प्राप्त होता है। अब देखते हैं नंबर 4, बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे करते हैं एग्रोनॉमी की अंतर्गत। तो सस्य विज्ञान मनुष्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान कराता है। प्रत्यक्ष रूप में उन मनुष्यों को जो शस्य उत्पादन में लगे हुए हैं जैसे कृषक व कृषि श्रमिक, व परोक्ष रूप में कृषि पर आधारित अन्य धंधे वाले लोग जैसे बढ़ई, लोहार व कृषि उपज के व्यापारी। बेरोजगारी समस्या का समाधान भी इसके अंतर्गत है। यदि हम सघन खेती करेंगे, अधिक खेती बड़े पैमाने पर खेती करेंगे तो हम छोटे छोटे किसानों को हम रोजगार मिलता है और छोटे छोटे मजदूरों को भी हम रोजगार दे देते हैं, बड़े बड़े किसान। और नेक्स्ट है हमारा 5वां, अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति, जैसे कि चीनी के लिए गन्ना है ना, तेल के लिए सरसों, कपास व जूट आदि प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल शस्य उत्पादन से ही प्राप्त होता है। तेल, चीनी और
और जूट, कपास, ये सब हमारे कृषि से ही प्राप्त होते हैं कच्चे माल। तो किसी भी देश में ऐसे धंधे विकसित नहीं होते जहां पर कच्चे माल की पूर्ति विदेशों से करनी पड़ती है। अतः देश की उन्नति शस्य उत्पादन की उन्नति पर ही आधारित है। यदि शस्य उत्पादन बढ़ाकर देश में कच्चे माल की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो बेरोजगारी उन्मूलन के साथ विदेशी निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। हम कच्चे माल की उत्पादन बढ़ा देते हैं तो हमें विदेशों से जो हमारा निर्यात, विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा, इससे हमारी विदेशी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और नंबर 6 है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो फसलों के उत्पादन से कृषक की आय में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन से विभिन्न करों के रूप में प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार की सहायता भी आधारित है। गैर मालगुजारी कृषि आयकर, सिंचाई कर व उत्पादन इत्यादि कर प्राप्त होते हैं। अतः शस्य उत्पादन राष्ट्रीय आय का एक प्रमुख अंग है। इसके अतिरिक्त प्रमुख फसलों जैसे तंबाकू है, मसाले, चाय, रबड़, कपास व जूट आदि का निर्यात भी अपने देश से किया जाता है, जिससे राष्ट्र को आय होती है। देश की निर्यात सामग्री में 70% निर्यात शस्य पदार्थों का होता है। जो 70% है निर्यात है वो शस्य पदार्थों का होता है। अब देखते हैं नंबर 4 मृदा की उर्वरता में वृद्धि। वैज्ञानिक तरीके से हम फसलों को भूमि पर उगाकर उसकी उर्वरा शक्ति का संरक्षण करते हैं, वृद्धि भी करते हैं। जैसे फसल चक्र अपनाकर, फसल चक्र में हम 2 दाल वाली फसलें उगा लेते हैं जिससे हमारी मृदा उर्वरा शक्ति विकसित हो जाती है, बनाए रखते। हम बीच बीच में भूमि की उर्वरता बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में जीवांश पदार्थ, मृदा क्षारीयता, मृदा संरचना और मृदा अपरदन के निर्यात करके फसल उत्पादन करते हैं। अब देखते हैं नंबर 8 शस्य उत्पादन से अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है। तो इसमें खाद्य एवं वस्त्र पूर्ति के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताएं जैसे ईंधन है व तेल आदि की पूर्ति भी शस्य उत्पादन से करते हैं। अब देखते हैं नंबर 9 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कि हमारी शस्य विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के मामले में क्या है। कुछ विशेष फसलों के उत्पादन से अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इसमें से चाय विश्व में प्रसिद्ध है, गन्ना विश्व में प्रसिद्ध है, कपास व तिलहन की फसलें मुख्य हैं। और नंबर 10 है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। बड़े किसान अच्छे से कृषि करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से कृषि करते हैं तो उनके उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि होती है तो उन्हें आय अधिक प्राप्त होती है, आय बढ़ती है जो कि उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा करती है। इस प्रकार सामूहिक रूप से देश में जनता के रहन सहन का ऊपर उठता है, इससे रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है। तो ये है कृषि शस्य विज्ञान के क्षेत्र। शस्य विज्ञान किन क्षेत्रों में कार्य करता है। अब सीखे कृषि का विकास। कृषि का विकास कैसे हुआ। कृषि का विकास 3 चरणों से हुआ, जिसमें कृषि का इतिहास 10,000 BC पूर्व का माना जाता है। तो कृषि का विकास, इसका प्रथम चरण है पशुचारण। इसमें पशु